नमस्ते जी। 45वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। द्वितीय समोल्लास का बाल शिक्षा का प्रकरण है। बाल मानस पर होने वाले कुसंस्कारों के प्रभाव को महर्षि दयानंद जी के मंतव्यों के आधार पर हम व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिषियों की बात पर हम चर्चा कर रहे थे। एक मनुष्य की कुंडली पर एक साथ 100 ज्योतिषियों से फलादेश लिखवाकर मिलान करने पर पता चलेगा कि वे सब एक दूसरे से भिन्न हैं। इतना ही नहीं, एक ही ज्योतिषी को कुछ मास के अंतर से दोबारा वही पत्रिका दिखाकर फलादेश लिखवाया जाए तब भी वह पहले से भिन्न होगा। यानी एक ही ज्योतिषी 10 महीने या 1 साल के अंतराल में एक ही व्यक्ति की कुंडली लिखता है, देख करके उसका फलादेश लिखता है, तो उसमें अंतर पाया जाएगा। जातकाभरण में मेष राशि का फल लिखा है कि मेष राशि वाला धनवान, पुत्रवान, उदार, धार्मिक वृत्ति वाला, सुशील, राजप्रिय, सुंदर गुणों वाला, सदा देव ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, तांबे के समान भूरी आंखों वाला, शूरवीर, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, कामी और दुर्बल जानू वाला होगा। कुल 12 राशियां होती हैं। इस हिसाब से मोटे तौर पर संसार की जनसंख्या के 12वें भाग की मेष राशि होगी। तो क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होता? क्या वे सभी उदार और धर्मात्मा होते हैं? दुर्बल जानू वाला शूरवीर हो सकता है और कामी धार्मिक वृत्ति वाला कैसे हो सकता है? जिन ईसाई मुसलमानों की राशि मेष होगी, वे ब्राह्मणों की पूजा करने वाले कैसे हो सकते हैं? महानुभाव, इनकी पोल पट्टी इसी से खुल जाती है, इसी एक प्रमाण से कि प्रतिदिन जो टीवी पे, आजकल टीवी पे भी आ रहा है, चैनलों में आ रहा है, न्यूज चैनलों में आ रहा है। सुबह खोलते ही न्यूज चैनल खोलो, वो अपना राशि फल बताता है, अमुक अमुक राशि वालों का आज का दिन का ये है। अब यदि वो जितने लोग सुन रहे हैं उनको, वे लोग आत्मनिरीक्षण करें और अपनी अपनी राशि के लिए बताया गया भविष्य यदि वो पूरे दिन की दिनचर्या के साथ तुलना करके देखें तो नहीं मिलेगा। ये दावे के साथ कहा जा सकता है 60 से 70% लोगों का झूठा मिलेगा। तो 70-80% लोगों का जो ये भविष्य झूठा निकलता है और फिर भी लोग उसे देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अविद्या का प्रभाव है। महानुभाव, ज्योतिषियों के घरों में विधुर और विधवाएं क्यों होती हैं? ये प्रश्न है। उनके घरों में सास बहू के झगड़े क्यों होते होंगे? उनकी लड़कियां ससुराल में क्यों दुख उठाती हैं? यदि उनके अंदर इतनी पावर है कि भविष्य को देख सके, तो कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे घर में क्यों भेजना चाहेगा जहां पर उसको भविष्य में दुख मिलना हो? तो फलिस ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त आदि निकलवा कर हिंदुओं के यहाँ विवाह होते हैं। फिर उन्हीं के यहाँ सबसे अधिक विधवाएं क्यों हैं? यदि आयु निश्चित है तो नाड़ी वेद में विवाह करने से टल क्यों जाती है? यदि कर्म रेखा अटल है तो ज्योतिषी के पास जाने का क्या लाभ? यदि टल नहीं सकती तो किस प्रकार के उपाय पूछने का क्या लाभ? यदि टल सकती है तो जन्मपत्री आदि लेख मिथ्या सिद्ध हुआ। जो फलित ज्योतिष के अनुसार सब कुछ जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है, तो निश्चय करने वाला स्वयं भगवान है, वही सब जन्मपत्री में लिखा होता है, तो उसे अन्यथा करने का सामर्थ्य किस में हो सकता है? तब उससे जानकर हर समय दुखी रहने के सिवा और क्या होगा? इसलिए ग्रंथकार ने जन्म पत्र को शोक पत्र कहा। यानी ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के लेख में जन्मपत्री नहीं, शोक पत्री कहा। रामायण के अनुसार राम और सीता के विवाह का मुहूर्त साक्षात कृतधर्मा महर्षि वशिष्ठ ने निकाला था। राम के राज तिलक का मुहूर्त भी उन्होंने ही निश्चित किया था, किंतु राम और सीता का, विशेषतः सीता का सारा जीवन दुखों में बीता। वास्तव में रामायण काल में जन्मपत्री मिलाने या मुहूर्त आदि देखने की कोई साक्षी नहीं मिलती। जनक ने तो सीता का विवाह स्वयंवर से किया था। जो भी धनुष तोड़ देता उसी के साथ सीता का विवाह हो जाता, तब जन्मपत्री मिलाने का प्रश्न ही कहां उठता। जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का तथा उनके भाई कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भी वशिष्ठ और विश्वामित्र की सम्मति से महाराज दशरथ के तीनों पुत्रों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ तत्काल एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही मंडप में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किया गया था। कुंडलियां नहीं मिलाई गई थी।
यदि जन्मपत्रियों का मिलाना माना जाए और वशिष्ठ जी जैसे महर्षि द्वारा मुहूर्त का निश्चित किया जाना माना जाए, तो एक ही मुहूर्त में संपन्न कार्य के भिन्न भिन्न परिणाम क्यों निकले? सीता को वनों में भटकना पड़ा, उर्मिला को पति के रहते वियोग व दुख सहना पड़ा, और मांडवी को भरत के अयोध्या में रहते हुए पति सुख से वंचित रहना पड़ा। आजकल प्रचलित ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्र बोध आदि में वर्णित वर्ग, वर्ण, योनिगण आदि के अनुसार राम पुनर्वसु नक्षत्र देवतागण में उत्पन्न हुए और सीता का नक्षत्र शतभिषज है। राक्षसगण, देवता और राक्षसगण एक दूसरे के विरोधी होने से राम और सीता में निरंतर कलह रहनी चाहिए थी, परंतु उन दोनों को तो दाम्पत्य जीवन का आदर्श माना जाता है। प्रतिदिन लाखों लोग बिना मुहूर्त पूछे चारों दिशाओं में रेल, बस, विमान आदि से यात्रा करते हैं और प्रायः सभी अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं। यदि मुहूर्त वाली बात सच मानी जाए तो प्रतिदिन रेलों, बसों और विमानों आदि में दुर्घटनाएं होकर लाखों लोग मरने चाहिए थे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। नीतिकारों का कथन है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को तुरंत कर डालना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुभ कार्य स्वतः शुभ है। इसी प्रकार अशुभ कार्य के लिए भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो स्वतः अशुभ है किसी भी अवस्था में उसके शुभ परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। यदि शुभाशुभ कार्य में काल को कारण मान लिया जाए तो किसी भी अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। काल के वशीभूत होने से वह अन्यथा कर ही नहीं सकता था। वास्तव में काल नहीं, मनुष्य की अपनी बुद्धि और सामर्थ्य उसके सुख दुख अथवा सफलता असफलता में कारण होते हैं। महाभारत शांति पर्वों के अनुसार यदि सुख दुख जीवन मरण के काल से ही होता है तो वैद्य रोगी की चिकित्सा करने की इच्छा क्यों करते हैं? यदि काल से ही सब पकाए जाते हैं तो दवाई से क्या लाभ? यदि तू काल को ही प्रमाण मानता है तो कर्ता में धर्म की स्थिति क्यों है? अर्थात किसी कर्म के लिए कर्ता यानी मनुष्य को उत्तरदायी क्यों माना जाए? काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है, इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। राजा ही काल का कारण है, अर्थात मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अपने कर्म ही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। मुहूर्त संबंधी अंधविश्वास के कारण भारत को किस किस प्रकार की हानि उठानी पड़ी, इसके केवल 2 उदाहरण हम दे रहे हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। वह जहां भी गया मुस्लिमेतर लोगों को तलवार के घाट पर उतार के मारता रहा, मंदिरों को तोड़ता रहा, नगरों को लूटता रहा, आग लगाता रहा। सैकड़ों हिंदुओं को दास बनाकर गजरी में 3-3 पैसे में बेच डाला। अंतिम बार उसने काठियावाड़ के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद के सैनिकों की तुलना में भारतीय सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, परंतु पंडे पुजारियों ने अपनी सेना को यह कहकर रोके रखा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने 8वां चंद्रमा बताया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई, किसी ने कहा आप लोग निश्चिंत रहें, महादेव जी भैरव और वीरभद्र को भेज देंगे और वे सब म्लेच्छों को मार भगाएंगे। जब यवन सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया, तब पुजारियों ने हाथ जोड़कर कहा कि इन 3 करोड़ रुपया ले लो, पर हमारे मंदिर और मूर्ति को मत तोड़ो। मुसलमानों ने उत्तर दिया, हम बुत परस्त मूर्ति पूजक नहीं हैं, किंतु बुत शिकन मूर्ति भंजक हैं। यह कहकर उन्होंने मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी। जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। कहा जाता है कि मूर्ति तोड़ने पर उसमें 18 करोड़ के रत्न निकले। कितने ही पंडे पुजारियों को गुलाम बनाकर ले गए और गजनी के बाजारों में 3-3 पैसे में बेच दिया। यह थी मुहूर्त की करामात। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर चढ़ाई की। वहां का राजा ज्योतिषियों का अंधभक्त था, उनसे पूछे बिना वह तिनका भी नहीं तोड़ता था। खिलजी को इस बात का पता चला, उसने भारी रिश्वत देकर राज ज्योतिषियों को फोड़ लिया। राज ज्योतिषी ने कह दिया कि अभी लड़ने का मुहूर्त नहीं है, लड़ोगे तो हार जाएंगे, और उपाय न देखकर राजा राज्य छोड़कर भाग गया और बख्तियार खिलजी बिना लड़े ही बंगाल का राजा बन गया। भारत का वर्तमान शासक वर्ग भी इसी प्रकार की अविद्या से ग्रस्त है और उसकी यह अविद्या देश को पतन के गर्त में धकेल रही है। भविष्य का ज्ञान जो वस्तु नियम के अनुसार निश्चित हो, उसे भविष्य काल को जाना जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथियां, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण आदि का ज्ञान मनुष्यों को होना चाहिए, क्योंकि यह सब पृथ्वी, चांद आदि की नियमित गति पर निर्भर है, जो नियम के अनुसार निश्चित है और जिनमें कभी पल भर भी अंतर नहीं पड़ता। कारण को देखकर भविष्य के कार्य को जाना जा सकता है, जैसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान, सर्दी गर्मी की जांच से आने वाली आंधी और वर्षा का अनुमान, पूर्वानुमान।
इत्यादि। परंतु मनुष्य द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के बारे में और फिर उसके फलस्वरूप होने वाले सुख दुख के बारे में मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी नहीं जान सकता। जीव कर्म करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र, अर्थात किसी भी तरह से कर्म करने में जीव 100% स्वतंत्र है। जिस कर्म के करने का मैंने संकल्प भी नहीं किया उसे ईश्वर कैसे जान सकता है। दुर्जन तो न्याय से यदि वह यह मान भी ले कि ईश्वर यह जानता है कि आज से 8वें दिन में चोरी करूंगा, तो प्रश्न उठता है कि मैं अपने चोरी करने के संकल्प को बदल भी कैसे सकूंगा। यदि बदल सकता हूं तो ईश्वर का ज्ञान मिथ्या हो गया, और यदि नहीं बदल सकता अन्यथा होने से वह ईश्वर नहीं रहा, और यदि बदल नहीं सकता तो मेरे काम ईश्वर के ज्ञान में पहले से नियत होने से, अल्प शक्ति होने से मैं वैसा ही करने पर मजबूर हो जाऊंगा। फिर मुझे उसका दंड क्यों मिले। जिस काम को मैंने स्वेच्छापूर्वक नहीं किया उसका फल भी मुझे नहीं भोगना चाहिए। जिसने वह कार्य बलपूर्वक मुझसे करवाया, इससे यह सिद्ध होता है कि जिन बातों अर्थात भविष्य में किए जाने वाले कर्मों को सर्वज्ञ ईश्वर भी नहीं जानता, उन्हें कोई अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जान सकता। अतः जन्मपत्री के आधार पर बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस विषय में आगे की बात अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।